बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हुलाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कसूर राना मूसा ताहिर की ज़ेर सदारत पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांसमेंट प्लस प्रोजेक्ट के हवाले से जायजा इजलास DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर तलहा अनवर, इंचार्ज एराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, रेवेन्यू अफसरान, पटवारियान व प्लस टीम के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में दुरुस्तगी, इगलात नामा, रजिस्टर्ड हकदारान, जमीन अमादा प्लस प्रोजेक्ट को मौजूए बहस लाया गया और फर्दन एहकाम से अब तक की प्रोग्रेस हासिल की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मूसा ताहिर ने नाकस कारकर्दगी पर मुतल्लिकीन को वार्निंग दी और आइंदा 2 रोज में काम मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि प्लस प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का एक इनकलाबी इकदाम है, जिसकी तकमील के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए। तमाम रेवेन्यू अफसरान रिकॉर्ड की बरवकत डिजिटलाइजेशन के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि प्लस प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जा सके और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सुस्ती या गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिलानी के मशहूर मरूफ टीचर मास्टर अब्दुल रहमान और अजहर रसूल की रिटायरमेंट के मौके पर नवाही गांव के स्कूल में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से किया गया। बाद बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात भी पेश की गई और आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और टीचर्स ने तकरीब से खिताब किया। इस शानदार तकरीब में सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इमरान सल्फी, राना मनीर अहमद, चौधरी असगर अख्तर नाजिम, हाजी असलम, अदीस नंबरदार, साद वसीम शेख MNA, रशीद अहमद भट्टी, हाजी मोहम्मद सुबहान खान, मोहम्मद इलियास, अब्दुल अजीज, अतीकुर रहमान, सुलादीन, जमशेद रशीद, अरशद इंसारी समेत दीगर इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कसूर में स्मोक की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1,50,000 रुपए जुर्माना आए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह हाफिज मोहम्मद ताहिर, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात इंजीनियर मोहम्मद इमरान ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में मूंजी के मुड्डों को आग लगाने पर 2 अफराद मंजूर अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ साकिन खुडिया खास, मुबशर अहमद वल्द इमानत अली मोजा मल्लुकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए, जबकि 8 अफराद को नोटिस जारी किए और जिम्मेदारान को 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया और रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन आर औरंगजेब हैदर खान का कहना था कि जिला भर में फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखपुरा रीजन अत्थर इस्माइल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर मोहम्मद ईसा खान ने थाना कंगनपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। कंगनपुर से नदीम अख्तर बसराइन के मुताबिक खुली कचहरी में DSP चूनिया, इफ्तिकार अवान, SH जुल्फकार भट्टी समेत थाना का अमला भी मौजूद था। खुली कचहरी में ताजरों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। RPO शेखपुरा रीजन ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। जराइम के खात्मे के साथ साथ पुलिस अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशिश है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर बेदारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुंतखब करदा तालिबात के लिए एक वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात की, जिसमें तालिबात ने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। वज़ीर आला पंजाब ने तालिबात के तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करने का वादा किया और साथ ही साथ तालिबात को टैब देने का ऐलान भी किया था। याद रहे कि तालिबात के वफ्द में जिला बकर के 5 तालिबात भी शामिल थी, जो बेदारी ऑर्गेनाइजेशन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में राबिया यास्मीन की सरबराही में लाहौर गई थी।
12 अक्टूबर को सीएम पंजाब ने अपने वादे को वफा करते हुए डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर बंडर साहब को हदायत जारी की कि बकर के तालिबात को टैब फ्राहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं जैकोबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकोबाद जिला भर में बढ़ती हुई सूदखोरी के खिलाफ शहरी एहतजाज रोडों पर निकल आए। शहरी इत्तेहाद जैकोबाद की जानिब से लेक्चरार अनवर पनिहार को खुद सोजी करने पर मजबूर करने वाले कातलों और केस में मुलविस तमाम मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मीर मोहम्मद यासिर अकरम, डॉक्टर एजे इंसारी, अब्दुल सत्तार जागरानी, इंतजार हुसैन और दीगर की क़यादत में शहीद अलाबख्श पार्क से निकाली गई। एहतजाजी रैली में शरीक शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शहर का मार्च किया। मुजाहिरीन ने डीसी चौक पहुंचकर धरना और लेक्चरार अनवर पनिहार को खुद सूसी करने पर मजबूर करने वालों और मुकदमे में मतलूब मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जिला भर के मुतअद्दिद पीर मीर और सरदार सूदखोरी के कारोबार में मुलविस हैं, जिनके नाम और तस्वीर अवेजा की जाए। लेक्चरार अनवर पनिहार ने सूदखोरों से तंग आकर खुदकुशी की थी। मलकफात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लावारिस और घरों से भागे मासूम बच्चों को वरगला फिसलाकर आजाद कश्मीर स्मगल करने वाला गिरोह गिरफ्तार। अगवा बराह तावान सेल लाहौर की कोटली आजाद कश्मीर के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मुल्जिमान के कब्जे से 29 बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने लावारिस बच्चों को नौकरी का झांसा देकर आजाद कश्मीर मुंतकिल किया और गैर कानूनी कैद में रखा। बच्चों से जिनसी ज्यादती और जबरी मुशक्कत करवाने का इंकशाफ, मजीद तफ्तीश जारी। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की एसपी फुरकान बिलाल और डीएसपी मियां अंजम तोकीर के हमरा अहम कॉन्फ्रेंस। मुल्जिमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जान माल का तहफ्फुज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पत्तों थाना सदर के इलाके सैजवाल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला अपने ही साथियों की फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 डाकू फरार, जिनकी तलाश के लिए इलाका भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तार डाकू जिला ननकाना, जिला कसूर समेत दीगर जिला की पुलिस को दर्जनों संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब थे। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक माई स्कूल सिस्टम जंग के तुलबा और उस्तादजा ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के स्टेशन का दौरा किया। इस तलीमी दौरे का मकसद तुलबा बच्चों को इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू सर्विस के काम और अहमियत से आगाह करना था। रेस्क्यू स्टेशन पहुंचने पर तुलबा, बच्चों और उस्तादजा का इस्तकबाल कंट्रोल रूम इंचार्ज ताहिर अब्बास ने किया। ताहिर अब्बास ने तुलबा को रेस्क्यू 1122 खिदमात और अहमियत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में कंट्रोल रूम की कारकर्दगी, इमरजेंसी कॉल्स के जवाब देने का तरीका और इमरजेंसी की सूरत में रिस्पॉन्स की अहमियत पर रोशनी डाली गई। तुलबा को रेस्क्यू मशीनरी, एम्बुलेंसेज और दीगर आलात के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा भी दिखाया गया। अब रुख करेंगे जहांगीर पकवान सेंटर कसूर का, जहां पर बात करेंगे मुख्तलिफ मजेदार पकवान बनवाने की। छुट्टी का दिन हो और कसूर के शहरी दावतें न करेंगे, किस तरह मुमकिन है। मोहम्मद अशरफ मुगल वहां पर मौजूद हैं, जो पकवान सेंटर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। जी अशरफ मुगल, हमारे मोहसिस नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। आज एतवार छुट्टी का दिन है। शहरी आज खादे लजीज खाने पकवान पकवाने के लिए मुख्तलिफ कवाई साहब का दौरा करते हैं और अपनी मर्जी के खाने तैयार करवाते हैं। सदर दीवान रोड पर जहांगीर पकवान सेंटर अपने लजीज बिरयानी के हवाले से मशहूर है। यहाँ हर वक्त मुख्तलिफ आर्डर तैयार होते रहते हैं। छुट्टी के दिन पकवान सेंटर पर ज्यादा रश होता है। लोग घरों में मुख्तलिफ जाते करके खाने बनवाते और खुद इंजॉय करते हैं। कसूर लजीज खादे खाने वालों के हवाले से भी मशहूर है। जी
अब रुक करते हैं कसूर के मशहूर भट्टा चौक का, जहां पर हमारे नुमाइंदा चौधरी खीजर हयात वराइश मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि इतवार का दिन कसूर के शहरी किस तरह गुजारते हैं, खवातीन और बच्चे किन फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं, पिज्जा, बर्गर, शवारमा समेत क्या पसंद करते हैं। जी चौधरी खीजर हयात हमारे नाज़रीन को सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। छुट्टी के दिन कसूर में फास्ट फूड की दुकानों पर शदीद रश देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं AFC फूड पॉइंट भट्टा चौक में मौजूद हूँ। बच्चे, बड़े और खवातीन छुट्टी के दिन घरों में खाने बनाने की बजाय फास्ट फूड की दुकानों से पिज्जा, बर्गर, शवारमा और दीगर स्पाइसी अशिया खाकर छुट्टी गुजारते हैं। इतवार के दिन कसूर शहर में खाने पीने और अच्छे फूड पॉइंट पर शहरियों का रश देखने के काबिल होता है। फास्ट फूड की दुकानों पर लोगों की ऑनलाइन ऑर्डर भी मंगवाए जाते हैं और छुट्टी को खूब एंजॉय किया जाता है। जी शुक्रिया। इलाहाबाद चूनिया रोड कई सालों से टूट-फूट का शिकार है। इस वक्त रोड की तामीर शुरू हो चुकी है, तो शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोड के दरमियान ग्रीन बेल्ट भी बनाए जाएं, ताकि नाजायज तजावुजात का खात्मा हो सके और ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर रहे। नुमाइंदा आवाज सिटी 49 न्यूज इशफाक नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है। जी इशफाक नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया रोड इलाहाबाद में। अगर बात की जाए इस रोड की, तो ये नया रोड तमीर होने जा रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि इस रोड को शहर की आबादी जो है वन वे किया जाए और दरमियान में ग्रीन बेल्ट बना दिया जाए। ग्रीन बेल्ट बनाने से एक तो शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, दूसरा अगर रोड वन वे कर दिया जाए तो जो तजावुजात है उसमें कमी आएगी और ट्रैफिक की रवानगी में खलल पैदा नहीं होगा। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी चौक इलाहाबाद से लेकर गुलशन इकबाल कॉलोनी तक यहाँ पर सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क नहीं बन रही है। हमारा मुतालबा है कि चूनिया से जो जंबर से आ रहा है डबल रोड, उसको इलाहाबाद चौक तक डबल रोड तक लिंक कर दिया जाए। इसको डबल बनाने से फ़ायदा होगा। ओकाड़ा, साहिवाल, उधर से जो आ रही है मुल्तान से ट्रैफिक, यहाँ से सिंगल रोड है सिर्फ, तो उस डबल रोड बनने से ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। तो बाकी जहाँ पर इतनी गर्दो गुबार भी उड़ रही है, दिन रात परेशान है, परेशानी यहाँ के मकीन, तो उसके लिए भी फौरी तौर पर इंतजामिया नोटिस ले। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये जो चूनिया रोड है ये खस्ता हाली का शिकार है। सुना है कि इसकी जो तमीर है वो शुरू हो रही है, इसको असर नौ तमीर किया जा रहा है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि इसको चौक इलाहाबाद से जो गुलशन इकबाल कॉलोनी है इसको वन वे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो ट्रैफिक का मसला है, शहर की हद में जो है ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी में भी खलल आएगा, और दूसरा यहाँ पर जो मुकामी आबादी है साइडों पे मट्टी, धूल, गर्दो गुबार ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनको भी रहने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तो हमारी इंतजामिया से, हमारी जो सियासी आला हुकाम है, चौधरी असर रजा जो हमारे मुकामी MPA भी हैं, उनसे भी हम ये मुतालबा करते हैं कि इस रोड को जो है वो इलाहाबाद के शहर की हद तक जो है वो इसको वन वे ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कसूर रोड और दीपालपुर रोड जो है वो वन वे बना हुआ है, इसी तरह इसको भी जो है वो वन वे बनाया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो है वो शहरियों को जिन मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है इससे इनको निजात मिले। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर जो एक बड़ा मसला ये है कि अभी फिलहाल यहाँ पे जो है वो रोड पर मट्टी और धूल होने की वजह से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, उस वजह से जो है वो मुकामी शहरी दुकानदार जो है वो, या यहाँ पे जितने भी मुल्हिका मोहल्ले हैं उनमें शदीद जो है वो मट्टी की वजह से लोग जो है वो घरों में पसंद है, बल्कि वो मतलब उनको जो सांस की, गले की जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। म्यूनसिपल और हाईवे जो इंतजामिया है उनको चाहिए कि यहाँ पे जो है वो पानी का रोजाना की बुनियाद पर छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो शहरी हैं उनको रिलीफ मिल सके। और दूसरा जो हमारा मुतालबा है कि इस रोड को जो है वो फिलफौर जो शहर की हद तक है इसकी मंजूरी जो है वो मतलब वन वे रोड की जो होनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि इस रोड का वन वे होना ज़रूरी है और ग्रीन बेल्ट भी बनना ज़रूरी है, ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो। और हमारी शहरियों के आला हुकाम से अपील है कि इस रोड को वन वे ज़रूर किया जाए। जी। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।